हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीए कुणाल गुदवारे। मैं आपके साथ आज अपनी एससीएमपी की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी शेयर करूँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज माय स्कोर? माय स्कोर वाज 65 मार्क्स इन दिसंबर 21। ओके, तो हम पहले सबसे पहले बात करते हैं स्टडी सोर्सेज की। स्टडी सोर्सेज पांच चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं यूज़ करना। पहली चीज़ है आईसीआई स्टडी मटेरियल, सेकेंड है केस स्टडी डाइजेस्ट, थर्ड है एमटीपी एंड आरटीपी, फोर्थ है पास्ट पेपर, फिफ्थ है ऑनलाइन जर्नल्स। तो अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं अपन। आईसीआई स्टडी मटेरियल मतलब जो अपनी मॉड्यूल है, उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। मॉड्यूल इज इनफ फॉर स्कोरिंग एग्जामिनेशन इन एसएमपी। तो मॉड्यूल तीन पार्ट में ए बी सी, ए और बी मेनली चैप्टर्स के हैं और सी केस स्टडी है। ये तो ठीक है। तो इसका सीक्वेंस तो जैसा दिया गया है वैसे ही फॉलो करना चाहिए, जैसे चैप्टर 1 पहले, चैप्टर 2 सेकंड में एंड सो ऑन। और जो चैप्टर 12 है केस स्टडी का, इसको ऐसा कर सकते हैं अपन, जैसे जैसे आपका चैप्टर 1 खत्म हो रहा है उसके साथ जो भी रेलिवेंट टॉपिक का केस स्टडी है उसको सॉल्व करते जाइए। अब इसमें हेल्प ये रहेगा कि जैसे जैसे टॉपिक खत्म होता जाएगा ना, तो वैसे वैसे आपका केस स्टडी भी खत्म हो जाएगा। और अब अगर आप सोच रहे हो कि आखिरी में करेंगे आखिरी में करेंगे, तो आखिरी में कभी नहीं होता है, वो पेंडिंग ही रह जाएगा। इसलिए साथ साथ करते रहना, जैसे जैसे जो जो टॉपिक खत्म होते जा रहा है उसकी केस स्टडी साथ में सॉल्व करते जाना। और इसका एक और बेनिफिट है, जैसे चैप्टर 3 है लीन सिस्टम एंड इनोवेशन, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है 5S, तो उसकी केस स्टडी है चैप्टर 12 में। और जो कंटेंट दिया है मॉड्यूल में ना, वो बहुत कम दिया गया है, लेकिन केस स्टडी में बहुत ज़्यादा कंटेंट दिया गया है और ज़्यादा एलोबरेट किया गया है, तो अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसे केस स्टडी करने से चैप्टर के साथ साथ आपको मदद मिलेगी और अच्छे से हो पाएगा। बात करते हैं केस स्टडी डाइजेस्ट की। केस स्टडी डाइजेस्ट के लिए भी ऐसे ही करना है जैसे चैप्टर 12 कर रहे हैं ना अपन, कि चैप्टर के साथ ही करना है, वैसे केस स्टडी डाइजेस्ट को भी चैप्टर सॉल्व इट विद चैप्टर ओनली। मतलब जैसे जैसे चैप्टर 1 खत्म हुआ उसके क्वेश्चन कर लिए, चैप्टर 2 खत्म हुआ उसके क्वेश्चन कर लिए एंड सो ऑन। अब इसके लिए एक लिस्ट है मेरे पास जिसमें जो जो क्वेश्चन चैप्टर वाइज है, तो मैंने बना के रखा है कि कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है, तो मैं इस वीडियो के लिंक में शेयर कर दूंगा। तो आप उसी के साथ सॉल्व करते जाना। तो उससे क्या रहेगा कि साथ साथ में अपना कॉन्सेप्ट भी हो जा रहा है और क्वेश्चन भी कवर हो जा रहे हैं और लास्ट में कुछ पेंडिंग नहीं रहेगा और अच्छा चीज़ अच्छे से हो जाएगी। अब सेकेंड चीज़, इसमें के बड़े बड़े क्वेश्चन है और बड़े बड़े आंसर है, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो अगर इसको अच्छे से करना है, जैसे अगर आपने पहली बार से रीड करा ना, तो कोई मतलब आपको सेकंड टाइम में उतना ही टाइम देना पड़ेगा और कुछ वो नहीं हो रहा है, मतलब कुछ रेलिवेंट नहीं रहेगा कि अपनी फर्स्ट टाइम स्टडीज़ की। हाँ, तो ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करना है अपने को, मतलब अगर अपन ने सिर्फ रीड करा ना, तो कुछ भी मतलब नहीं रहेगा और नेक्स्ट टाइम आप भूल भी जाओगे और उतनी क्लैरिटी नहीं आएगी और नेक्स्ट टाइम भी उतना ही टाइम देना पड़ेगा। तो बेटर है जब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं अपन, तो उसको थोड़ा डिटेल में पढ़े, अच्छे से पढ़े। डिटेल में कैसे पढ़े, जैसे चैप्टर 1 उठाया वो हो गया, उसके साथ जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, सॉल्व कर रहे हैं मतलब आपको जो क्वेश्चन है बड़े क्वेश्चन, जैसे बाई चांस क्वेश्चन बड़ा है तो उसकी समरी बना लो कि ये क्वेश्चन में ये पूछा गया है कॉपी में, और उसके बाद जो आंसर दिया गया उसकी भी समरी बना लो शॉर्ट में बिल्कुल। इससे क्या रहेगा, आपका डिटेल में केस स्टडी डाइजेस्ट भी हो जाएगी और जो सेकंड टाइम आप जब रिवाइज करोगे ना, तो बहुत कम टाइम में हो जाएगा और लास्ट डे में भी बहुत मदद करेगी वो कॉपी है, जो समरी बनाएंगे ना वो कॉपी लास्ट डे में बहुत मदद करेगी। तो ये हो गया अपने केस स्टडी डाइजेस्ट का। ओके, तो थर्ड अपने क्या था, मॉक टेस्ट पेपर एंड आरटीपी। तो मॉक टेस्ट पेपर एंड आरटीपी के अपन ये कर सकते हैं कि मेरे पास एक लिस्ट बनी नवंबर 21 तक बनी आएगा, तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा कि कौन से चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन है। क्योंकि अगर इसको भी आप सोच रहे हो कि आखिरी में करेंगे आखिरी में करेंगे, तो नहीं हो पाएगा। उससे बेटर है कि जैसे जैसे जो चैप्टर खत्म होते जा रहा है उसी के साथ मॉक टेस्ट भी कर लीजिए, तो कोर्स मतलब होते जाएगा और अच्छे से होते जाएगा। फिर फोर्थ है कि पांच पेपर, जनरली मैं आईसीआई की स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन इनकॉर्पोरेट हो चुके हैं पांच पेपर के, बट जो नहीं हुए हैं ऐसे रेफर कर लिए, मैं शेयर कर दूंगा जो मेरे पास होंगे, तो वो कर लेना अलग से। बाकी फिफ्थ है ऑनलाइन जर्नल। ऑनलाइन जर्नल मतलब स्किल बेस्ड असेसमेंट क्वेश्चन जो साइट पे आ रहे हैं अपने, तो वो कर लिए, क्योंकि नवंबर 20 में उसका क्वेश्चन आया था, जनवरी 21 में भी उससे ही क्वेश्चन उठ के आया था, तो भी करना ज़रूरी है। तो ऐसे करके अपना पूरा कोर्स हो जाएगा। अब मेरी कुछ पर्सनल एडवाइसेज हैं एससीएमपी के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि मतलब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एससीएमपी के लिए अच्छे नंबर लाने के लिए, तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छी ही होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है कि थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट है उसको पूरा रेक्टिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कीवर्ड ज़रूरी है, पूरा रेक्टिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहना चाहिए एंड कीवर्ड्स अपने को लर्न रहना चाहिए, तभी जब तक अपन कीवर्ड स्पोर्ट नहीं करेंगे तब तक अपने को अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। थर्ड है जो बड़े बड़े क्वेश्चन है, मतलब जो बड़े क्वेश्चन है उसकी शॉर्ट समरी बना लीजिए। जैसे शॉर्ट समरी में उसमें क्या क्या पूछा गया है, क्या मतलब मॉडल के जो भी बड़े बड़े क्वेश्चन है उसकी शॉर्ट समरी बना लीजिए, इसमें क्या पूछा गया है। एक आदि मैं एग्जांपल इसमें शेयर कर दूंगा, इस मेरे पास होंगे कॉपी में रखे हुए, तो मैं इसकी पिक्चर एनएस कर दूंगा इसके साथ में।
तो उसकी समरी बना सकते हैं अपन। आंसर जो बड़े बड़े उसकी भी समरी बना सकते हैं। इससे ये मदद रहेगी कि जब सेकंड टाइम आप रिवाइज करोगे तो आपको पूरा बड़ा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समरी पढ़ी, उससे आपको याद हो जाएगा, याद आ जाएगी कि क्या क्या पढ़ा था, और आंसर भी समरी पढ़ लिया तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और लास्ट डे के दिन भी ये मदद करेगा कि आपका पूरा कोर्स कवर हो जाएगा, सारे क्वेश्चन भी अच्छे से दिख जाएंगे अगर आपके पास समरी होगी तो ही। और फिफ्थ पॉइंट है कि एक मॉक टेस्ट पेपर देना ज़रूरी है, कि 3 घंटे में अपन कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, इसलिए मॉक टेस्ट पेपर ज़रूरी है सॉल्व करना। बाकी सिक्स पॉइंट है, थियोरेटिकल चैप्टर जो है ना उसको जितने बार आप रिवाइज कर सकते हो ना वो करो, मल्टीपल टाइम्स। मतलब कि जैसे पहला चैप्टर करा है, फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद फिर से रिवाइज कर लिए, इससे मल्टीपल टाइम रिवीजन जरूरी है थियोरेटिकल चैप्टर। अब जो 7th पॉइंट है केस स्टडी, अच्छा केस स्टडी, ये 7 पॉइंट अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो केस स्टडी है ना उसको साथ साथ सॉल्व करना है, तो अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ओके, तो ये हो गया अपना। फिर अब लर्निंग टेक्निक कुछ मैंने यूट्यूब में देखी थी, कुछ अपने हिसाब से कर रहा हूँ, तो वो मैं शेयर करूँगा। एक सेकेंड में थोड़ा सा छोटा हो जाता है, दिख नहीं। ओके, तो पहला है कि जैसे जो भी अपन ने पढ़ा है, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं सुबह, तो जब सोते टाइम जब अपन बेड पे जा रहे हैं तो आंख बंद करके रिवाइज करना कि हमने क्या क्या पढ़ा है, एकदम बिल्कुल 100% नहीं, बट क्या क्या टॉपिक पढ़ा, उसके कौन से क्वेश्चन करे थे, कहाँ दिक्कत आ रही थी, ऐसा करके। और जो नहीं याद आ पा रहा है ना, उसे नेक्स्ट दिन जैसे ही उठोगे उसको सबसे पहले रिवाइज करना, तो आपको हेल्प करेगा लर्निंग टेक्निक में। बाकी सेकेंड है लर्निंग टेक्निक या राइटिंग प्रैक्टिस। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूरी है, तभी आपको मतलब अच्छे से दिमाग में बैठेगा। और थर्ड, मैं अभी रिवीजन वीडियो, शॉर्ट रिवीजन वीडियो कॉन्सेप्ट वाइज कुछ और कुछ टॉपिक वाइज और क्वेश्चन वोश्चन जो इम्पोर्टेंट है, डिफ़िकल्ट है, वो मैं भी वीडियो लाने वाला हूँ, तो आप वो रेफर कर सकते हैं। ओके, तो ये अपनी होगी पढ़ाई की बातें। सो लास्ट में मैं ये कहूँगा, अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़, देखिए हर दिन एक जैसा नहीं रहता कि जैसे पिछला कल अपने 10 घंटे दे दिए तो अगला दिन भी 10 घंटे, ऐसे रेगुलर नहीं पढ़ पाओगे आप इतना, बट ट्राई करिए। एग्ज़ाम के पास में है, कभी कभी डीमोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं हो रही है पढ़ाई, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। देखो ये मत सोचिए कि अभी पढ़ना पड़ रहा है बाकी सब घूम रहे हैं। आप ये सोचिए सीए बनने के बाद की फीलिंग, जब भी डीमोटिवेट हुए सीए बनने के बाद की फीलिंग सोचिए, अपने मम्मी पापा का सोचिए, वो क्या इतने खुश होंगे जब रिजल्ट आएगा, आप पास देखोगे। तो ये सब चीज़ें सोच के, छोटी छोटी चीज़ें बट बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है चीज़ें। और अच्छे से पढ़िए, हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए, बाहर का मत खाइए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और कुछ भी क्वेरी हो SCMP में या किसी भी सब्जेक्ट में, कांटेक्ट करिए, मेरा कांटेक्ट नंबर डिस्प्ले में है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।